हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2D एरे। 2D एरे में यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक अरे इनिशियलाइज कराऊंगा 3x3 का। 3 रोज होंगे, 3 कॉलम्स होंगे उसमें। सबसे पहले इंट r इक्वल टू 3, r मेरा रो के लिए हो गया, और इंट c इक्वल टू 3 मेरा कॉलम के लिए हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ सिंटेक्स लिखा हुआ है इनिशियलाइजिंग 2D एरे, इंट आई ऑफ मतलब ये मेरा रो के लिए, ये कॉलम के लिए, एरे का नाम न्यू इंट रोज कॉलम्स। सिमिलरली मैं उसी हिसाब से मैं इनिशियलाइज कराऊंगा इंट आई ऑफ एरे का मैं नाम ARR लिख लूँगा। न्यू इंट मेरा रो है, रो में मैंने R लिया है, और कॉलम मेरा मैंने C लिया है। तो मेरा इनिशियलाइज हो गया एरे। अब मुझे क्या करना है कि अगर इनपुट लेना होता है तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें इनपुट यूज़र लेना होता है। इनपुट जैसे सी में हम स्कैनफ लेते हैं, पाइथन में इनपुट लेते हैं। तो इसमें स्कैनर, जावा में हम जो इनपुट रीड करने के लिए इनपुट जो रहते हैं वो स्कैनर क्लास लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो स्कैनर क्लास होता क्या। स्कैनर देखिए, ये मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ सर्च किया हुआ है जावा यूटिल पैकेज क्लासेस। सो मैंने इस जावा यूटिल पैकेज पे क्लिक किया तो जावा यूटिल में जो है ये इतने सारे क्लासेस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, एरे लिस्ट भी इसी में होता है। तो इतने क्लासेस हैं। अभी फ़िलहाल हमें देखना है स्कैनर क्लास होता क्या है। तो स्कैनर क्लास हमारा जो है नीचे है स्कैनर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी क्लास। ये मतलब ये जावा का यूटिलिटी क्लास है जो हमें प्रोवाइड करता है यूज टू ऐड यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़। मतलब हम जो यूज़र जो डिफाइंड वैल्यूज़ प्रिंट कराना चाहता है वो डिफाइंड वैल्यू कराता है, प्रिंट हमारा कराता है वो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी क्लास विच इज़ यूज टू ऐड यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ टू द क्लास। मतलब क्लास में हमारे वो यूज़र का वैल्यू जो व्हाट यूज़र वांट टू एंटर वो एक्सेप्ट करता है। तो मैं चलता हूँ प्रोग्रामिंग की ओर। तो मैंने इनपुट कराया हुआ जो जावा यूटिलिटी डॉट स्कैनर। अब डॉट स्कैनर की जगह अगर स्टार लिखते हैं तो जो भी जावा यूटिलिटी पैकेज में जितने भी है, एरे लिस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, जितने भी है वो सब इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो फिर आप सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ स्कैनर ओनली यूज़ करूँगा तो मैंने स्कैनर लिया हुआ था स्कैनर। अब मैं इसे स्कैनर को भी लिख दूँगा स्कैनर इस इक्वल टू न्यू स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो मैंने इनपुट के लिए मैंने स्कैनर क्लास ले लिया। अब मैं इनपुट ले रहा है मैं 3x3 मतलब फॉर लूप का हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट लेने के लिए। अभी आउटपुट प्रिंट कराने के लिए अलग फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे हम। तो मैंने फॉर लूप लिया इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे का नाम एरे डॉट लेंथ, फिर आई को इंक्रीमेंट करा लेंगे हम। फिर एक और फॉर लेंगे जे मतलब कॉलम के लिए, इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन array डॉट लेंथ, और जे को सिमिलरली इंक्रीमेंट करा लेंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ इनिशियलाइज करा दिया है, स्कैनर इनपुट ले लिया, मतलब इनपुट अब हम डाल सकते हैं, लेकिन इनपुट को आउटपुट में प्रिंट कौन कराएगा, रीड कौन करेगा। जैसे हम लोग परसेंटाइल डी सी में लेते, इंट के लिए परसेंटाइल डी लेते थे सी में, और फ्लोट के लिए परसेंटाइल एफ लेते थे। तो सिमिलरली हमें यहाँ रीड करना इंट, मैंने क्या लिया इंटीजर। तो जावा में एक मेथड होता है अरे ऑफ आई कमा जे इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट जो हमें हेल्प करेगा रीड करने के लिए, जो हमें हमारा इनपुट रीड करने के लिए हेल्प करेगा। तो अब हमारा इनपुट का काम हो चुका है, मतलब यूज़र इनपुट डाल सकता है। अब
अब हमें रीड करना है आउटपुट में, तो उसके लिए मैं यहाँ एक और फॉर लूप बनाऊंगा, 2 फॉर लूप और बनाऊंगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन array डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। सो अब ये मेरा रो के लिए हो गया। अब मैं कॉलम के लिए बनाऊंगा फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन array डॉट लेंथ सॉरी लेंथ, जे इंक्रीमेंट करा दूंगा मैं। अब जैसा आप सिमिलरली जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट आउट लूँगा, सिस आउट कंट्रोल स्पेस एरे ऑफ आई कामा जे, और सिस और स्पेस लूँगा। मैंने बताया था प्रिंट एलिन अगर हम लिखेंगे तो हमारा सब एलिमेंट्स एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो मैं आपको सेव करके बता देता हूँ, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ मैं कैसे होता है कि। तो मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, क्यों? कंसोल में जाऊँगा मैं, अच्छा ओके। तो मैं यहाँ एक मैसेज लिख दूँगा, सिस आउट प्लीज़ इंटर वैल्यूज़ ऑफ अरेज। एक मैं सेव कर लूँगा, मैं रन करा दूँगा। प्लीज़ इंटर वैल्यूज़ ऑफ अरे, ओके। 1 इंटर, 6 इंटर, 7 इंटर, 9 इंटर, 8 इंटर, कुछ भी मैं लिखते जा रहा हूँ, ओके। तो देख सकते हैं 167 835 797। क्या ऐसा क्यों हो रहा है? हमें तो चाहिए मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रिंट एलिन की जगह ओनली प्रिंट लिखें आप, और यहाँ स्पेस के लिए प्लस साइन लगा के स्पेस दे दें। फिर मैं सेव कर लूँगा, फिर मैं प्रोग्राम रन करूँगा। अब मैं देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा हमारा आउटपुट 1, 2 इंटर, 5 इंटर, 6, कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। देखिए हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में 125 125 895 895 678 678, ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं और यूटिलिटी पैकेज होता क्या है। मैं लिख दूंगा कमेंट में, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्कैनर क्लास इज ए जावा यूटिलिटी ck package provides to takes input from user। अभी फ़िलहाल के लिए